हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है नवोदय प्रवेश परीक्षा के ऊपर। आज हम मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट संख्या और संख्या प्रणाली के ऊपर टॉप 20 प्रश्नों को लेकर के आया हूं और प्रत्येक प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते चलूँगा। यदि आप भी जेएनवी सीएचएस सैनिक विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न इसमें जो दे रखा है कि संख्या 7502 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होता है। यहाँ से हमसे पूछ रखा है, प्लेस वैल्यू की बात की गई है। अगर हम 7502 की बातें करें, प्लेस मतलब होता है स्थान, मतलब 5 किस स्थान पर बैठा है हमें इसको बताना है। यहाँ पे क्या 7 5 0 2 की बातें करते हैं और इसमें जो 5 किस स्थान पर बैठा है तो ये हमारा वंस, ये टेंस, ये हमारा 100 पर है। तो 5 का अगर बात करें 5 का, तो 5 किस स्थान पर है, वो 100 प्लेस पर है। तो मैं यहाँ पे 100 कर दिया और इसका जो वैल्यू आ गया वो 500 आ गया। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य को देखें, स्थानीय मान यह किसी संख्या के अंकों के स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि पर निर्भर करता है। क्लियर है। अंकित मान, यदि यहाँ से अंकित मान भी आपसे पूछेगा तो अंकित मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। अंकों का अपना वास्तविक मान ही उसका अंकित मान होता है। जैसे 5 का अंकित मान 5 ही होगा। यदि इस प्रश्न में देखें, इस 5 का अंकित मान 5 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 500 होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर इसी का पूछता कि 7502 में 7 का फेस वैल्यू क्या होगा या फिर अंकित मान क्या होगा, तो जो उसका जो आंसर होगा वह 7 ही होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। हमारा जो सेकंड प्रश्न क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का कुल योग कितना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, जैसे हम प्राइम नंबर के पास कितने 2 फैक्टर होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ये रूल ही होता है। जैसे हम बात करें इस 5 का, तो 5 को एक 1 डिविजिबल करता है और इस 5 को 5 डिविजिबल करता है। इन दोनों नंबर के सिवा 5 और तीसरा नंबर कोई डिविजिबल नहीं करता है। तो इस 5 को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। प्राइम नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होनी चाहिए और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि प्रथम 5, तो पहला अगर हम बात करें तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है, प्लस 3 भी प्राइम नंबर हमारा है, प्लस 5 भी प्राइम नंबर है, प्लस 7 भी प्राइम नंबर है। देखिए 1 2 3 4 आप प्लस का 11 भी प्राइम नंबर है। क्लियर है। और इन सभी नंबरों को ऐड किया जाएगा तो हमारा टोटल कितना आएगा, वो 18 आएगा। क्लियर है। यदि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर कितना होगा, 18 होगा, जो ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है। यहाँ पे आपको मैंने महत्वपूर्ण तथ्य में भी डाल रखा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होता है। ब्रैकेट में एक और वह स्वयं, मतलब एक होगा और एक इटसेल्फ खुद का होता है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। होल नंबर क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं, WHOLE, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डैश एड्रेस इनफाइनाइट तक होता है। क्लियर है। कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है, याद रखिएगा आप। तो जो होल नंबर होता है वह 0 से स्टार्ट होकर के वह इनफाइनाइट तक जाता है। लिखा है कि सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। लिखा क्या है, प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ये गणना योग्य होती है जिसे 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। किसके कहते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होगा, 2
3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है। बस अगर दोनों में डिफरेंट किसका होता है तो 0 होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। क्लियर है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, बी 0 होगा। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि संख्या 3 4 2 6 1 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा। यहाँ पे पहले नंबर को लिखते हैं 3 4 2 6 1। क्लियर है। इसमें 4 का हम पहले स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए किस प्लेस पर है, किस प्लेस पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार प्लेस पर है तो 1000 से गुणा हम कर देंगे और कितना हो जाएगा हमारा, 4000 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा जो प्लेस वैल्यू आया है, क्लियर है, जो प्लेस वैल्यू हमारा 4000 हो गया और इस 4 का ही अंकित मान मतलब फेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं एफ लिख लेता हूँ। फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। और ये हमारा क्या हुआ, ये पीवी हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। इसका क्या पूछा, अंतर। अंतर मतलब घटाना। यदि हम 4000 में से हम क्या कर दें, इस 4 को घटा दें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 9 और ये 3 हो जाएगा। 3996 आंसर होगा। क्लियर है। जो कि ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या, किन्हीं दो संख्याओं, यहाँ पे किन्हीं दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा, जिसे हम इंग्लिश में एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या बोल रखा है कि लगातार सम संख्या। अगर हम लगातार सम संख्या की बात करें, 2 4 ये भी लगातार सम संख्या हमारा हो गया, 4 6 ये भी हमारा लगातार सम संख्या हो गया। अगर यहाँ पे बात करें 6 8 ये भी लगातार सम संख्या हो गया, 12 और 14 ये भी लगातार सम संख्या हो गया। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। इसमें एचसीएफ 2, यहाँ पर भी एचसीएफ 2 होगा, यहाँ पर भी एचसीएफ 2 होगा, यहाँ पर भी एचसीएफ हमारा मिनिमम 2 तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो 2 होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि 1 से यहाँ पे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। ये आपसे कईयों बार पूछा जा चुका है। क्या बोला, 1 से लेकर के 100 तक की बात की जा रही है। 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल कुल अगर हम अब अभाज्य संख्या की बात करें तो 25 होता है। ये याद रखिएगा, 1 से 100 तक 25 होती हैं और 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 1 से 50 तक 15 होता है। याद रखिएगा, 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर के 50 में 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर हम 51 से 100 की बातें करें तो इसमें टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या और 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें जो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 से 100 बोला है तो 25 होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि संख्या 45,678 में किस अंकों का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा समान होगा। समान मतलब इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 45 6 7 8 हो गया। अब आपको अच्छे से पता होगा, यदि इकाई अंक की बातें करें तो इकाई अंक का जो हमारा होता है पीवी मतलब प्लेस वैल्यू कितना होता है, इकाई में 1 = 8 ही आएगा। क्लियर है। यहाँ पे 8 और जो प्लेस वैल्यू होता है, जो पीवी होता है 8 का भी 8 होता है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा 8 होगा, ये 8 का जो अंकित मान और हमारा स्थानीय मान दोनों सेम होता है। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की बातें करें तो किसी संख्या में इकाई का स्थान पर स्थित अंक स्थानीय मान का अंकित मान सदैव बराबर होता है। ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे सपोर्ट समझे, यदि 3 का यदि 127 और मुझे इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, जैसे 1 यहाँ पे देखेंगे 1 आप +2 आप +3 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 + 2 आप प्लस का 3, यहाँ पे 3 2
यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना का 6, और इस 6 को क्या कर रहा है 3 एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है। तो कह सकते हैं ये 127 क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 1 3, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ, यहाँ 7 होगा। तो 7 7 2 9 1 10, 10 क्या 3 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो ये 127 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 7 1 का, यदि सभी को ऐड किया जाएगा 7 2 9 और 1 10, टोटल ये भी 10 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इस ऑप्शन में चेक करिए कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 + 9 9 1 10 और 10 + 2, इसका टोटल सब कितना 12 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन तो हमारा यही दिखाई दे रहा है। क्लियर है। इन चारों ऑप्शनों में से 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बातें करें तो 3 2 5 और 1 6 और 6 5 11, इसका 11 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए 7 और 7 8 कितना होगा, 7 8 15 15 1 16 और 16 7 7 7 14 1 15 15 1 16 16 2 18, ये भी देखिए हमारा डिविजिबल होता दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी क्या हो रहा है, टोटल इसका ऐड करने पे 18 आ रहा है, ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसकी बात 9 1 10 और 4 14, ये क्या हो रहा है टोटल 14 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर की बातें करें, बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा 9 9 9 9 9, ये क्या हो गया 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। कितनी अंकों की, 5 अंकों की, याद रखिएगा ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, और यही 5 अंकों की छोटी संख्या होगी। क्या होगा छोटी संख्या, 1, यहाँ पे सभी पे 0 0 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे अंतर पूछ रखा है, तो यहाँ पे 9 9 9 9 8, 8 के पीछे 3, यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, 8 के पीछे 3 ठो 9 दिखाई दे, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, जो हमारा आंसर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो रोमन पद्धति में 95 को किस प्रकार से लिखते हैं, किसको 95 95 की बातें कर रहा है। क्लियर है। यहाँ हम देखिए 95 को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका जो सही जवाब क्या होगा, लिखा है कि एल इतना बड़ा, क्या संभव हो सकता है, एल एक्स 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 भी ये हो सकता है, या एक्स सी भी हो सकता है, या फिर एक्स सी आई भी हो सकता है, या फिर भी सी हो सकता है। इसमें जो हमारा सही जवाब क्या होगा, एक्स सी भी होगा। क्लियर है। एक्स, यहाँ पे एक्स सी भी हमारा इसका 95 को। अब देखो लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ध्यान देना क्या है, यदि 100 का रोमन नंबर की बातें करें तो 100 होता है, और ये 10 की बातें करें 10 का रोमन नंबर क्या होता है, एक्स होता है, और भी की बातें करें तो ये 5 होता है। ये याद रखना है आपको। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सी लिख दिया तो ये 100 हमारा हो गया, और जब किसी भी नंबर को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो लेस होता है, तो ये 100 में से 10 को लेस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे एक्स यहाँ पे पहले लिख दिया, तो ये 90 बन गया, क्योंकि सी से पहले एक्स है तो हमारा 90, और यहाँ पे अगर राइट साइड लिखेंगे तो प्लस होता है, तो ये एक्स सी 90 हो गया, और 5 और चाहिए तो मैं क्या लिख दूँ बी, तो एक्स सी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 95 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ये जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर के नाम से भी दर्शाता है। याद रखिए 12 18 15 20 21 24 और 9 16। पहले हम समझते हैं कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम जिसे हम हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं, तो ऐसा दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, जैसे 3 और 5। यहाँ पे दो नंबर है, यदि दोनों नंबर की बातें करें तो इसका जो HCF होता है वो क्या 1 आया। यहाँ पे 15 20 की बातें करें तो 15 20 का जो HCF होगा वह 5 होगा, HCF 5 यहाँ पे आ रहा है। 21 14 की बातें करें तो यहाँ पे HCF 7 आ रहा है। यहाँ पे 12 और 18 की बात करें तो यहाँ पे 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 9 और 16 की बात करें तो यहाँ पे HCF 1 हो रहा है। तो जिसका HCF 1, दो संख्याओं का HCF 1, वही हमारा क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अब अगला प्रश्न क्या है, ये संख्या 87,394 दे रखा है का निकटतम हजार बताना है, जिसे हम राउंड अप के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि राउंड अप क्या होता है। अब पहले नंबर लिखते हैं 8 7 3 4 9 का, हमें राउंड अप करना किस प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर। यह है कुछ नियम दे रखा है, सन्निकट या राउंड ऑफ का नियम। हजार के स्थान पर सन्निकट करने के लिए सैकड़ा के स्थान वाले अंकों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए
क्या बोले 1000 के, जो आपसे बोलेगा यहाँ पे 1000 है, इसके जस्ट पहले देखिए इस अंक को देखिए क्या है, ये 3 है, और इस 3 को 5 से कंपेयर करिए, क्या 5 से बड़ा है कि छोटा है। यदि बड़ा होगा, यदि ये 5 से बड़ा होगा तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, यदि छोटा होगा तो सेम यही नंबर होगा, ठीक है। और इस सभी के पीछे 0 0 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या 8 7 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन 1 में आपको ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, शून्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। देखिए शून्य अगर हम क्या प्राकृतिक संख्या में आता है। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बातें करें, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसका एग्जांपल 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक की बातें करें तो ऋणात्मक पूर्णांक जिसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 -2 -3 -4 डैश डैश इनफाइनाइट तक ये भी होता है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक वही चीज़ है, क्या प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ये करते करते ये भी इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे उदासीन जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं, सही बात है। अगर हम पूर्ण संख्या की बातें करें, होल नंबर की बात करें, 0 1 2 डायरेक्ट इनफाइनाइट तक होता है। तो जो हमारा जो शून्य किस कैटेगरी में आएगा, तो इसी कैटेगरी में आएगा, डी वाले कैटेगरी में आएगा, उदासीन पूर्णांक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, शून्य पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं, या फिर पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव या अस्तित्व में है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे 1 से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम 9 तक, उसके बाद टोटल क्या होता है, यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट करते हैं और ये 99 तक, ये देखिए टोटल ये 1 डिजिट का है, और ये 10 से लेकर के ये 99 ये टोटल 2 डिजिट का है। अगर यहाँ पे हम 100 से लेकर के 999 को देखा जाए तो ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो पूछा क्या है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं या फिर अस्तित्व में हैं, ऐसे कितनी संख्याएं। तो यहाँ पे फार्मूला आपको दे रखा है कि यहाँ कौन सा फार्मूला आपको, 9 गुणे 10 के पावर n-1, n क्या है, अंकों की संख्या। यहाँ पे बोले 3 अंकों की, तो यहाँ पे निकालिए 9 गुणे 10 के पावर 3-1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करिए, 9 गुणे 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा। 9 गुणे 10 के पावर 2 मतलब 100, टोटल कितना हो गया, 900 हो गया। तो कह सकते हैं टोटल कितने अस्तित्व में आएंगे, तो 900 आएगा, ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे बोले सूत्र n अंकों की कुल संख्या 9 गुणे 10 के पावर n-1, ये फार्मूला होता है, और n की जगह पे अंक को यहाँ पे आप रख सकते हैं। क्लियर है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अंक 4037 का केवल एक बार प्रयोग करके बनने वाले 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। ये एक देखो माइनर मिस्टेक हम लोग इसमें बहुत लोग करते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या बोला है, इन नंबरों को यूज करने वाली। तो यहाँ पे 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक केवल छोटी संख्या और एक ये बोला जाता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या। दोनों का आंसर अलग अलग होता है। क्लियर है, ये ध्यान देना है। अगर छोटी संख्या बोलता तो हमारा आंसर होता है 0-347 होता। क्लियर है। लेकिन ये अगर ये कितने अंकों का है, तो 3 अंकों का ये है। अगर 4 अंक की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3047 हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन ये आपको बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है। यहाँ पे कोई भी, यदि मान लो ये 5 और ये 0 लग गया, तो ये टोटली कितने डिजिट का, ये 1 डिजिट का है। अगर यहाँ पे वही 1005 कर दिया जाए तो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4, टोटल 5 डिजिट का है। तो किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लिखा जाए तो वो काउंट नहीं होता, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, अंक 58209 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या। भाई बड़ी संख्या की बात बोला है तो सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 8, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 5, उसके बाद 2, उसके बाद 0। ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 98250, 98598, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, 985, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 17 की बात मैं कर रहा हूँ। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, देखिए 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या अनिवार्य रूप से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 3 की बातें करें तो 3 का होता है सम ऑफ डिजिट। क्लियर है, सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे टोटल ये इवन नंबर दे, 5 का क्या होता है, 0 और 5 होता है, ये पता है। और 2 की बात है, 9 का भी सम ऑफ डिजिट होता है, तो टोटल बचा 2 ही बचा। तो ये क्या होगा, पूर्णतः विभाजित 2 से ही हो सकता है। क्लियर है। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है कि क्वेश्चन 18 है, संख्या 1
निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्लियर है। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या आपको बता चुका हूँ, प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद होगा और एक होता है। क्लियर है। भाज्य संख्या जैसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, एग्जाम्पल की बातें करें तो 4 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। देखिए एक, ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है। इसका कितने फैक्टर? टोटल 3 फैक्टर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर है। प्राइम नंबर की बात करें तो 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 1 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, इसके सिवा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। क्लियर है। तो इसे हम क्या कह देंगे? ये प्राइम नंबर हमारा है। अब ये 1 की बात हो रही, सम संख्या, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा। और अगर हम तीसरे की बात करें, ना तो अभाज्य न ही भाज्य, यही इसी में आएगा, ऑप्शन सी होगा। जो 1 किस कैटेगरी में आएगा? तो ये सी वाली कैटेगरी में आता है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन 19 क्या दे रखा है, 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 91, 93, 99, 97। और फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि अभाज्य संख्या की बातें करते हैं तो अभाज्य संख्या क्या होता है? केवल जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ पे 91 की बातें करें, क्या 91 हमारा अभाज्य संख्या है? तो ये क्या 3 से भी, देखिए यहाँ पे 9, ये 1 से डिविजिबल है और एक 91 से भी डिविजिबल है और एक 13 से भी डिविजिबल, ये तो कंपोजिट हो गया। 93 की बात करें, 3 से डिविजिबल, ये भी कंपोजिट हो गया। 99 की बात, ये भी 3 से डिविजिबल है, कंपोजिट हो गया। बच्चा क्या? लास्ट ऑप्शन सी। तो 97 ही होगा जो कि हमारा क्या हो रहा है? वह डिविजिबल हो रहा है। सॉरी, ये क्या हो रहा है? ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या में आ रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा? हमेशा की बात बोला है। यदि यहाँ पे बात करें 5, 6, ये भी देखिए लगातार है, 7, 8 ये भी लगातार है, 9, 10 ये भी लगातार है। यहाँ पे अंतर की बात होती है, यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ पर भी एक अंतर है, यहाँ पर भी एक अंतर है। मतलब कह सकते हैं यदि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का जो अंतर हमेशा कितना होता है, वो एक ही होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने टोटल 20 प्रश्नों को रखा है। क्लियर है। टोटल 20 प्रश्नों को रखा है और ये पर्टिकुलर एक चैप्टर से पूरे प्रश्न थे। यहाँ पे बात करें तो हम पूरे एक चैप्टर से पूरे प्रश्न मैंने ले रखा था। क्लियर है। और इस चैप्टर का नाम हमारा क्या था? यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम क्या था? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम था। टोटल 20 प्रश्न मैंने इसी से उठाए थे। इस चैप्टर से कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला होगा। यदि आप कंटिन्यू, अगर आप 28, पता है सबको पता है कि 28 नवंबर तक एग्जाम इसका होना है, 28 नवंबर तक आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।